हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ सेट्स के पार्ट 2 तक मैंने यहाँ पे कर दिए थे। ये पार्ट 3 होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि थ्योरम एक दे रखी है कि एम्प्टी सेट फाई इज अ यूनिक सेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट बोल लो, और ये यूनिक सेट होता है। यूनिक सेट मतलब होता है कि इस सेट के जैसा कोई दुनिया में और सेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर फाइव जो है यूनिक सेट है, इसका मतलब क्या होगा, इसके जैसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप है ना 3-4 सेट मान लो, 5 1 5 2 5 3 5 4, और ये कहो कि ये दोनों ये सब क्या है, नल सेट है। तो अगर नल सेट होंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नल सेट यूनिक सेट होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 ये सब अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे। तो हमें वही प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि 5 1 और 5 2 दो ऐसे नल सेट हैं, है ना, नल सेट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो 5 1 होता है वो 5 2 के बराबर होगा, तभी तो यूनिकनेस होगी। क्योंकि अगर 5 1 और 5 2 अलग हो गए और दोनों नल सेट है, फिर यूनिकनेस कहाँ पे रह गई। यूनिकनेस मतलब होता है कि 5 के अलावा कोई और सेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 1 और 5 2 क्या है, बराबर है, ये प्रूफ करना। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे ना, क्योंकि आपका बेसिक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पहले हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लेता हूँ कि 5 1 जो है वो 5 2 के बराबर नहीं है। अच्छा, 5 1 जो है 5 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 5 1 जो है और 5 2 जो है वो क्या है, दोनों इक्वल सेट नहीं है ना, इक्वल सेट नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। 5 1 और 5 2 क्या है, इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि 5 1 का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 5 2 में प्रेजेंट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर 5 1 का सभी एलिमेंट 5 2 में प्रेजेंट हो जाएगा, फिर तो वो 5 1 5 2 के बराबर। लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्ट लेके चल रहे हैं ना, तो 5 1 का एक एलिमेंट ऐसा है जो 5 2 में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 1 और 5 2 क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर एम्प्टी सेट है तो जो मैंने यहाँ पे ऊपर लेके चल रहा था मैं कि 5 1 जो है 5 2 के बराबर नहीं है, वो तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि 5 1 जो है 5 2 के बराबर हो जाएगा। यहां से प्रूफ होती है क्या कि नल सेट जो होता है वो एक यूनिक सेट होता है, उसके जैसा कोई सेट नहीं होता।